क्या भारत में संविधान लागू है या फिर मनुस्मृति लागू है? आखिर मनुस्मृति लागू है तो कैसे लागू है, और संविधान को ख़त्म कौन लोग करना चाहता है? क्या भारत के अंदर जातिवाद नहीं है? जातिवाद है तो कौन करना चाहता है जातिवाद? कौन लोग हैं जो घोड़ी पर दलितों को नहीं चढ़ने देते हैं? कौन लोग हैं कि केवल एक जाति के लोग कहीं ना कहीं एक बड़ व्यवस्था को कायम रखने में कोशिश करते हैं? और कौन लोग हैं जो पुरानी रीति रिवाज को आज भी लागू रखना चाहते हैं संविधान के होते हुए भी? मैं एक एक करके बताऊंगा। इससे पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे। लेकिन सारी बातें बताऊं इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बदलते भारत में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कमेंट करें ज़रूर, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतज़ार रहता है। आज पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत की बात की जा रही है। आप लोगों ने जानते होंगे कि दलितों के ऊपर हर रोज़ चाहे कोई भी सरकार हो उनके ऊपर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में जो उत्तर प्रदेश के इटावा में घटना घटी, जो यादव कथावाचक था, संतराम कथावाचक, उसके बार को छील दिया गया। जो यादव समाज से ओबीसी समाज से थे उनके बार को छीला गया। फिर एक ब्राह्मण महिला का मूत्र ला करके उसके सर पर छिड़का गया, उसे थुकवाया गया, चटवाया गया, नाक रगड़वाया गया। और ब्राह्मण समाज के लोगों ने कहा कि तुम्हें यह अधिकार नहीं है पूजा पाठ करने का, यानी सत्संग करने का। तुम कौन होते हो? यानी यह बात साबित होता है कि हिंदू धर्म में यादवों को कुछ महत्व नहीं है। यानी हिंदू केवल व केवल ब्राह्मण समाज के लोग हैं, इसके अलावा कोई नहीं। जिस प्रकार से जो घर से बाहर एक जाति मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे एक गुप्ता समाज, जैसे तेली समाज कहते हैं लोग, अगर वो घर से बाहर निकलते हैं ब्राह्मण समाज उसे देख लेता है तो यह कहता है कि पूरा दिन मेरा दिन खराब हो गया। अगर दलित घर से बाहर निकलता है तो उसका परछाई छूना भी पसंद नहीं करते, यानी परछाई उनकी पड़ जाती है तो भी उनके लिए धर्म की नष्ट हो जाती है। एक यादव यदि पंडा पुजारी बन जाता है, कथावाचक बन जाता है, तो कहीं ना कहीं वो उनके मन में खटक जाता है, क्योंकि इनके लिए वो उचित नहीं है। ये ब्राह्मण को ही केवल ये कर्मकांड करना चाहिए। लेकिन क्या दलितों पर हो रहे अत्याचार थमने का नाम ले रहा है? अभी फिलहाल में उड़ीसा में 2 युवक के साथ ऐसा घिनौना अपराध किया गया जहां पे बीजेपी की सरकार है। उनको जबरन मुंह में भूसा डाला गया और उनको मूत्र पिलाया गया और लगभग 500 मीटर उन्हें जानवरों की तरह चलाया गया, यानी जानवर बनाकर उन्हें चलाया गया। इस शर्मसार करने वाली तस्वीर है। लेकिन सोचिएगा जरा इस बात को कि जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, जिस हिंदू धर्म में तमाम लोग अपने आप को कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, गर्व से कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, तो क्या गर्व से कहने वाले हिंदू यादव नहीं हैं? एक संगीता पाटिल थी, वो कथावाचक कर रही थी, उसको भी उन्हें अपमानित करने का, जलील करने का काम किया, तो क्या वो हिंदू नहीं थी? एक गुप्ता समाज से यानी तेली समाज से कथावाचक थी मध्य प्रदेश का, क्या वो हिंदू नहीं थी जिसको अपमान किया गया, जलील किया गया पूरे मंडप में, और उसे अशब्द का इस्तेमाल करके उन्हें उसी के मंडप से वहां से भगा दिया गया? क्या यादव समाज के लोग हिंदू नहीं हैं जो अपने आप को कट्टर हिंदू कहते हैं?
जो अपने आप को हिंदू मानते हैं, तो क्या वो हिंदू नहीं है? जो कि इटावा में इतना बड़ा घटना घटी कि उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया कि जिसे देख करके शर्मसार हो रही है। फिर भी ब्राह्मण समाज के लोग कह रहे हैं कि आपने जाति छिपा कर क्यों पूजा पाठ किया, सत्संग किया, और तो और तूने महिला से यानी ब्राह्मण महिला से पैर क्यों छुआया? सोचिएगा जरा। तो क्या पैर छुआने का अधिकार केवल ब्राह्मण समाज के ही है? क्या पूजा पाठ करने का अधिकार केवल ब्राह्मण समाज को है? अगर ब्राह्मण समाज को है तो ये साफ कह दे कि केवल ब्राह्मण ही हिंदू है, SC ST OBC समाज के लोग हिंदू नहीं हैं। यह कह दे कि तेली गुप्ता का जो चेहरा देखते हैं दिन खराब हो जाता है तो वो हिंदू नहीं है। यह कह दे कि दलित जो घर से बाहर निकलता है उसकी परछाई पड़ जाती है वो हिंदू नहीं है। यह कह दे कि जो यादव समाज से, जो OBC समाज से यादव हैं, वह उसका दूध लेंगे नहीं हम, वह अशुद्ध है। या वह कह दे कि जो किसान कम्युनिटी से आने वाले मौर्य समाज के जो लोग हैं वह उनकी उगाई हुई सब्जी नहीं लूँगा, क्योंकि संगीता पाटिल भी एक किसान समाज से थी, उसको कथावाचक करने से रोका गया। तो कह दे कि वो मौर्य समाज यानी OBC समाज हिंदू नहीं है। आखिर क्यों? क्या संविधान लागू नहीं है भारत में? या फिर मनुस्मृति को कौन लागू कोशिश करना चाहता है? जैसे मैं बता दूं आपको, जितने बीजेपी के लोग हैं उसमें खास करके यादव समाज के लोग भी हैं जो अपने आप को कट्टर हिंदू समझते हैं और मनुस्मृति को मानने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। जो एक तस्वीर आपको दिखाया, मैंने बताया कि जिसके साथ मारपीट की गई, उनको बेइज्जत किया गया, उनके मुंह में पेशाब डाला गया, औरत की महिला से पेशाब से शुद्धिकरण किया गया, उनको नाक रगड़वाया गया, उनसे थूक कर चटवाया गया, बाल छील करके उनके पूरे बेइज्जत किया गया समाज के बीच में। तो क्या वो हिंदू नहीं था यादव? अगर तमाम यादव इस वीडियो को देख रहे होंगे तो ये शर्म करनी चाहिए अपने आप को हिंदू कहने पर। हालांकि उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने, क्योंकि उनके यादव कम्युनिटी से आ रहे हैं, उनके लोगों को पुरस्कृत करने का काम किया 25-25 हज़ार रुपये दे करके, और अलग से पैसा देने की बात की उन्होंने। लेकिन क्या यादवों की कीमत 25-25 हज़ार रुपया है? उनके इज्जत और सम्मान के साथ खिलवाड़ करना ब्राह्मणों द्वारा, क्या ये 25-25 हज़ार रुपया है कीमत? उसी जगह में इटावा में लगाने वाले हैं जो बोल रहे हैं कि जीत जाऊंगा तो मैं एक मंदिर बनाऊंगा, तो फिर उस मंदिर का पुजारी कौन होगा? क्या यादव होंगे पुजारी या फिर ब्राह्मण समाज के लोग होंगे? क्योंकि बनाएंगे तो यादव। ये शर्मसार कर देने वाली तस्वीर है, बता रहा हूं मैं। जिस तरह से भारत के अंदर नंगा नाच किया जा रहा है जातिवाद को लेकर के, बहुत ही घोर निंदनीय है। ये जो जाति को आज भी मान रहे हैं वो संविधान को नहीं मानते हैं। ये पूर्ण गारंटी के साथ है, अगर वो संविधान को मानते तो जाति की बात नहीं होती और आज संतराम यादव कथावाचक होता। ये वही लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते हैं, जो मनुस्मृति को पूरी तरह से लागू कर रहे हैं कथावाचक के जरिए, अपने पखंडवाद के जरिए। तो क्या SC ST OBC हिंदू नहीं है? अगर हिंदू नहीं है, अगर वो पूजा पाठ नहीं करा सकता है, वो सत्संग नहीं करा सकता है, तो वो हिंदू नहीं है। और वह केवल हिंदू ब्राह्मण समाज से हैं, तो ब्राह्मण समाज को ही सब कुछ करना चाहिए। अच्छा हुआ जो RJD का एक प्रवक्ता जो थी प्रियंका भारती ने कहा कि दलितों का पैसा छूने से आपको छुआछूत नहीं लगता है, यादवों का पैसा छूने से आपको छुआछूत नहीं लगता है, और जब यादव पुजारी बन गया तो आपको तकलीफ हो गया है। यानी आप मनुस्मृति को मानते हैं, आप संविधान को नहीं मानते हैं। और आज संविधान लागू है, संविधान के द्वारा आपको सजा दी जाएगी, चाहे जिस प्रकार से आप माने। फिर उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि जैसे को तैसा जवाब देना पड़ेगा। हालांकि एक उदाहरण के तौर पर मैं दे दूं कि मध्य प्रदेश में दलितों की 14 अप्रैल की बाबा साहब जयंती में उन्होंने अपना रैलियां निकाली थी, जिसे राजपूत समाज के लोगों ने रोक दिया। लेकिन जब कलश यात्रा निकाली गई इसी साल, उसके बाद दलितों ने अपने मोहल्ले से रोक दिया। अब ये
जो है कि लोग कह रहे हैं कि जैसे को तैसा जवाब मिला, तो क्या यादव ब्राह्मणों को बहिष्कार करेंगे? ये सोचने वाली बात है। तो आप लोग अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि क्या ओबीसी समाज हिंदू है, SC ST समाज हिंदू है, या फिर ब्राह्मण समाज को जो पूजा पाठ करने का अधिकार है वही हिंदू है। आप लोग प्रतिक्रिया दीजिएगा। बदलते भारत में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को सभी के पास शेयर जरूर कीजिएगा।